माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तय अनुसार बद्रीनाथ धाम हेलीपैड पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया, जिसके बाद वे देवभूमि कल्चर फेस्टिवल में प्रतिभाग करने के लिए कार से टूरिस्ट अराइवल प्लाजा पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल वर्तवाल, महामंत्री अरुण मैठानी एवं विनोद कनवासी, कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन गजेंद्र सिंह रावत, रामचंद्र गौड़, भुवनेश जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनुज टिमरी द्वारा हेलीपैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया। भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। माड़ा गांव में आयोजित देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के इस शानदार आयोजन में यहाँ पर उपस्थित जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल। प्रथम गांव माणा में हुआ, आने वाले समय में कितनी उम्मीद जताए कि इससे पर्यटन के उदाहरण को फायदा होगा? देखिए, यहाँ पर जो भी हमारे तीर्थयात्रा करने वाले लोग आए हैं, पर्यटन करने वाले लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सबका उत्साह है, उनके अंदर बड़ा उत्साह है। शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय सेना, उत्तराखंड सरकार का पर्यटन विभाग, हमारे अन्य लोग, सभी लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये निश्चित रूप से हमें भारतीय सेना को भी नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। हमारे जो स्थानीय उत्पादन करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अन्य उत्पादक हैं, उन सभी के लिए भी एक बड़ा स्थान और बड़ा मंच उनके प्रदर्शनी लगाने में और उनके जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको विपणन का एक बड़ा अवसर देगा। साथ ही जो हमारे कलाकार बंधु हैं, हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए भी उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए भी एक बड़ा अवसर है। और इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा, सामूहिक रूप से इन सब क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जाएगा। ऐसे क्षेत्र हमारे आगे आएंगे, हमारे युवा आगे आएंगे और जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए शानदार आयोजन है। उन सब लोगों को भी निश्चित रूप से यहाँ पर एक मनोरंजन का भी अवसर है। सर, एक आखिरी सवाल है, इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो रिकॉर्ड यात्री पहुँचे हैं। अभी तक 15,50,000 से अधिक यात्री पहुँच गए। इस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में सरकार का क्या प्रयास है? सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी जो चारधाम यात्रा है वो लोगों के लिए सुगम हो और सुरक्षित हो, आसान हो, उनको परेशानी न हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा है और उसको लेकर हमने प्रारंभ से ही काम किया है। इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की भी रिकॉर्ड संख्या है, बाबा केदार की भी रिकॉर्ड संख्या है और इतना मौसम खराब होने के बाद 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ा रिकॉर्ड है। धन्यवाद। Devbhoomi Cultural Festival 2025 has been organized for the community, the people of Uttarakhand who are the residents of this beautiful state. And this is the first time it has been organized here at this scale. And we are so happy that it has been such a success. The crowd that is here is extremely pleased by the way it has been conducted over the last 2 days. We have tried to give them a mix of the Garhwal folk culture, vibrant folk performances, the exquisite cuisine and heritage walk. While our band, military band of Garhwal Center, has enthralled everybody with the performance, we have also ensured that our heritage and culture, which has resulted in the music here, is also a part of the show, actually a major part of the show. We hope that with the Know Your Army display
as well as the military band displays, we will be able to showcase the military actions here, as well as we will be able to motivate the youth to join us or to work for nation building in future. भारतीय सेना, जैसे कि आप जानते हैं, राज्य सरकार के साथ इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट और इसको आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधे लगी हुई है। और माना को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है फर्स्ट विलेज, उस वक्त से इस जगह डेवलपमेंट में और भी गति आ गई। इस गति के साथ हम ये भी जानते हैं कि फौज यहाँ की कम्युनिटी जनता से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। हमारी एक रेजिमेंट भी है जो गढ़वाल रेजिमेंट है, वो यहीं से उसकी रिक्रूटमेंट होती है और सब उसके सोल्जर्स यहीं के हैं। और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि भविष्य में सशस्त्र बलों में जो भी भर्ती हो रही है यहाँ से, उसके लिए जो मोटिवेशन इन सब कार्यक्रम से सबको मिल रहा है वह एक बहुत ऊंचे दर्जे का है। हमने राज्य सरकार के सहयोग के साथ सदैव राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया यहाँ जारी रखी है और सांस्कृतिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से जो इस जगह को देखा जाता है उसे बरकरार रखा है। भारतीय सेना ने गढ़वाल के सीमांत गांवों के सारे जगह से यह कोशिश की है कि यहाँ की जो नीति है और जो यहाँ का रोज पारंपरिक कौशल है उसको तकनीकी सपोर्ट देकर, डिज़ाइनिंग देकर एक नया रूप देके उभारा जाए। जैसे कि एक हमारी पहल है यार्न्स ऑफ योर, उससे हमने कोशिश की है कि जो आबादी हमारे गांव में है, जो पारंपरिक तरह से अपना बुनाई का कार्रवाई करते थे, उसको एक नई तकनीक से अलग रूप देके उसकी अच्छी पेशकश बाकी देश और दुनिया में भी की जाएगी। इसमें हमारी कई फैमिलीज और कई गांव के समुदाय जुड़े हुए हैं। इसी के साथ सेब के प्रोडक्ट्स और हर्बल पैकेजिंग, इस पे भी हमने जोर दिया है। सेब के प्रोडक्ट हरसिल में हम शुरू करना चाहते हैं और हर्बल पैकेजिंग की स्थापना हम तपोवन में करना चाहते हैं। जैसे आपने अभी शो में देखा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये भी हमारी एक पहल है। हिमाचल और उत्तराखंड में 4 जगह ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बना दी गई है और इससे आम जनता को, टूरिस्ट को और जो भी यहाँ यात्री है उसको मौसम की जानकारी से लेकर मनोरंजन की जानकारी और आज की ताज़ा खबर से लेकर कल क्या होने वाला तक का जानकारी मिलती है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो हमने 4 और कम्युनिटी स्टेशन प्लान किए हुए हैं, वो इस इलाके में आगे चलकर लगाए जाए। खबर भारतवर्ष के लिए बद्रीनाथ उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप विष्ट के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।